नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां हमारे एग्जाम के एंगल से हम देखेंगे। फर्स्ट सुर्खियां है, पावर मिनिस्टर ने जो हाल ही में जो इनॉग्रेशन किया है उस नई पहल का नाम है एमिंग, AIMING, एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। Aiming for Sustainable Habitat, new initiative in Building Energy Efficiency 2021। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह है, उन्होंने इस नई पहल की लॉन्च की है। इस नई पहल का नाम है टिकाऊ जीवन योग्य लक्ष्य के लिए ऊर्जा दक्षता निर्माण 2021 की ये नई पहल है। इस पहल के थ्रू यहां एनर्जी इफिशियंसी को बिल्डिंग सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। जो बिल्डिंग सेक्टर है उसमें एनर्जी इफिशियंसी के लिए इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि इंडस्ट्री जो हमारा सेक्टर है उसके बाद बिल्डिंग सेक्टर ये सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर सेक्टर्स ऑलमोस्ट 2030 तक हो जाएगा। इस सेक्टर में एनर्जी इफिशिएंसी बिल्डिंग को यहां बनाने के लिए ऑलमोस्ट जो भी ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए या ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल को होगा, जो भी एनर्जी एफिशिएंट होम्स हो गए या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म को डिफाइन किया जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं, ये एनर्जी ब्यूरो ऑफ BEB का रैंकिंग हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल साधनों होती है उनके ऊपर दिया जाता है। उसी के तहत ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जो रेटिंग है ये कुशल भवनों के लिए नीतियां और रणनीति को विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार होगी। और BEE की जो स्थापना थी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था। ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है RK सिंह, उनके तहत B रेटिंग्स ये कुशल भवनों को भी दी जाएगी और उसी के लिए ये स्टार रेटिंग ऑनलाइन तरह दी जाएगी जो बिल्डिंग में यूज की जाती है, जो एनर्जी एफिशिएंट हो गए उनके लिए दी जाएगी। नेक्स्ट बात आती है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में ये न्यूज है। ये रेन फॉरेस्ट की न्यूज ये है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा CO2 ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रहा है जो एब्जॉर्ब करने की बजाय। उसके जो अलग अलग रीजन दिए गए हैं, मे बी यहाँ पे क्लियरिंग ऑफ लैंड होगी या सोया प्रोडक्शन होगा। इस क्लियरिंग ऑफ लैंड और सोया प्रोडक्शन से CO2 का यहाँ पे इमिशन कंपैरेटिवली उनके सिंक से या एब्जॉर्ब से आपको ज्यादा मिलता है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स होगा रादर देन वो सिंक से कम होगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हम सभी लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 60% ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राजील में आता है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए पिक्चर्स में था कि मोस्ट ऑफ दी फायर इंसिडेंट्स और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ के जो ट्रीज है उनकी तादाद बहुत मात्रा में कम हो चुकी है। अमेज़न वर्षावन ये इसलिए पिक्चर्स में है कि अमेज़न वर्षावन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को वो उत्सर्जित कर रहा है, इसलिए ये हमारे लिए पिक्चर्स में था। नेक्स्ट बात हम कवर करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड। तो भारत सरकार ने
ये नेशनल लॉजिस्टिक अवार्ड, एक्सलेंस अवार्ड को घोषित किया है। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की सूचना इसलिए दी गई है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सेवा प्रदाता या विभिन्न उपयोगकर्ता उद्योग, जिसे हम लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस प्रोवाइडर भी कहेंगे, वेरियस यूजर ऑफ इंडस्ट्री कहेंगे, ये 2 अवार्ड इस नेशनल लॉजिस्टिक एक्सलेंस में दिए जाएंगे। तो मोस्टली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल पैरामीटर्स और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो संस्था या इंडिविजुअल लॉजिस्टिक क्षेत्र में करती है, उनके लिए ये अवार्ड भारत सरकार दिए जाएंगे। और इस अवार्ड का अनाउंसमेंट ये हर साल 31 अक्टूबर को किया जाएगा। और हमें ये भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंस होता है कि इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर की जो ग्रोथ हर साल 10.5% से बढ़ोतरी हो चुकी है। नेक्स्ट बात आती है कि गवर्नमेंट में जो इंपोर्टर्स ऑफ पल्सेस है, उनके लिए जो स्टॉक लिमिट दिया था, उस स्टॉक लिमिट को की सीमा से छूट दी है। सरकार ने दालों की आयतों को स्टॉक सीमा से छूट देने और मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील देने की घोषणा की है। जो स्टॉक सीमा या जो लिमिटेशंस था, एक केवल अरहर, इसका मतलब तूर दाल होगा, मसूर, उड़द और चने पर 31 अक्टूबर 2021 की अवधि तक लागू होगा। बाकी दालों की आयतों को उपभोक्ता मामलों के विभाग, जिसे हम कंज्यूमर अफेयर्स कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कहते हैं, उसकी सीमा को अभी स्टॉक सीमा को घोषित किया है। जो होलसेलर हो गए, उनके लिए एक स्टॉक सीमा 500 मेट्रिक टन की होगी। और जो रिटेलर हो गए, जिसे हम खुदरा विक्रेताओं कहते हैं, उनके लिए ये सीमा 5 मेट्रिक टन की होगी। और मिल मालिकों के लिए ये सीमा 6 महीने की उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता से 50% होगी। तो ये कुछ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स थे, उपभोक्ता मामले विभाग थे, उन्होंने जो स्टॉक लिमिटेशन तो था, उनकी जो सीमा थी, उसमें कुछ आपको बढ़ोतरी मिलती है। डेफिनेटली ये कुछ हमारे थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक फायदेमंद जरूर चीज इसमें हो सकती है। तो ये भी पॉइंट आपको यहीं पे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे लिए, नेक्स्ट पार्ट ये होगा कि पायल कापड़िया ये इंडिया की हस्ती है, ये न्यूज में क्यों आई थी। तो जो 74th फ्रांस में केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ये 74th केन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इंडिया की पायल कापड़िया को दिया गया है। तो ये गोल्डन आई अवार्ड, या हम फ्रांस भाषा में उसे ऑयल डी आई अवार्ड कहते हैं। तो ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड था जो पायल कापड़िया की नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए दिया गया है। पायल कापड़िया का नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड 74th केन्स फिल्म फेस्टिवल में उनको दिया गया। नेक्स्ट पहला हम कवर करेंगे इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंस होगी और सभी एग्जाम के लिए 20 जुलाई के बारे में। 20 जुलाई हर साल हम स्पेस एक्सप्लोरेशन डे की तहत मनाते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस की तरह उसे मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा ने फर्स्ट टाइम चंद्रमा की सतह पे उतरने वाले पहले इंसान थे।
अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस और अन्य खगोलीय पिंड की सतह पर जो पहली ऐतिहासिक लैंडिंग हुई थी, इस लैंडिंग को चिन्हांकित करने के लिए ये 20 जुलाई हर साल सभी वर्ल्ड में एक स्पेस एक्सप्लोरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अपोलो नासा का जो मिशन था 11, ये 1969 में उसको लॉन्च किया गया था। ये आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन डे 20 जुलाई, इसे हम मनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ये स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो हरियाणा सरकार का ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम है। उनका मेन पर्पज जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहित करके और बढ़ावा देना, इस ये वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट का मेन उद्देश्य है। इसे राज्य के जो 137 ब्लॉक है उस ब्लॉक में उन्हें लॉन्च किया जाएगा। और इस ब्लॉक के तहत जो कॉमन सर्विसेज होगी, लैब टेस्टिंग होगी, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये भी 137 क्लस्टर में उसको स्थापित किया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ये नेक्स्ट हस्ती है। अगर क्वेश्चन आता है मुख्तार अब्बास नकवी पिक्चर्स में क्यों है, तो मुख्तार अब्बास नकवी ये हमारे राज्यसभा के सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया और अभी उपनेता के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी हो गए। राज्यसभा इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ये सदन का हमारे संसद का उच्च सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम जो मेंबर्स होते हैं 250 मेंबर्स होते हैं और ये संसद का स्थायी सदन है, विघटन के अधीन नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन या पदेन सभापति होते हैं और हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उपसभापति है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के उप सभापति है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव किस राज्य में हुआ था? भारत का पहला फर्स्ट बालिका पंचायत इलेक्शंस ये गुजरात स्टेट में जो कुनारिया विलेज है उसमें सफलतापूर्वक उसको संपन्न किया गया। इस पंचायत में 10 से 21 साल की उम्र की युवतियों को उन्होंने चुनाव लड़ा। करीब 400 मतदाताओं ने उसमें मतदान किया। बालिका पंचायत भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व के गुण विकसित करने में मदद करेगी। पंचायत लड़कियों के दौरा और लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। उसके साथ हमें यह भी मालूम होना चाहिए भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली है। 73rd संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। इसे हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। इट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत। और आर्टिकल नंबर 243D अनुच्छेद 243D के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर्स करता है कि हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में PR में यहाँ वुमेनों का महिलाओं का भागीदारी को सुनिश्चित कर देता है। तो ये कुछ सुर्खियां थी जुलाई मंथ के लिए। अगर एक बार हमें अच्छी तरह से समझ में लेते हैं तो डेफिनेटली ऑडियो एक किसी भी चीज को याद करने के लिए एक हेल्पफुल इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगता है
Definitely, you can share this audio with your friends through all social media. Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.